हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे. So students, I'm your mathematics educator and from today onwards I will be taking your mathematics classes. So today we have chapter number 3 which is data handling. तो जैसे ये नाम आया है data handling, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा का मतलब क्या होता है. डाटा इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी आप किसी से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और उसे कलेक्ट करते हो, राइट, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? वो हो जाता है हमारा डाटा. अभी डाटा कुछ भी हो सकता है, चाहे आप अपने क्लास के किसी बच्चे से अपने आपका जो ग्रुप होगा वहां से उनके फेवरेट कलर पूछ लो, उनके फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस पूछ लो. तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो कि वहां पर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो. अब जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी है, जो कलेक्ट करी है, उसके बाद उसे किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आई होप ये चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा हैंडलिंग में एग्जैक्टली हमें क्या करना है. Collection of data. To collect the data, we must know the purpose of their collection and the information required and what we would use it for. Some situations are given below. यानी कि जब भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट कि इंफॉर्मेशन आपकी रैंडम नहीं होनी चाहिए. अगर आपने फेवरेट एक्टर पूछा है तो सब बच्चों के लिए क्वेश्चन सेम ही होगा, तब वो आपका कलेक्टिंग फॉर्म ऑफ डाटा होगा. अगर आप किसी से एक्ट्रेस पूछ रहे हो, किसी से एक्टर पूछ रहे हो, किसी से फेवरेट कलर पूछ रहे हो, तो फिर आप उसे रिप्रेजेंट सही तरीके से कर भी नहीं पाओगे और डाटा भी आपका राइट वे में कलेक्ट नहीं होगा. You want to study the performance of your class in mathematics, performance of Indian in cricket, number of members in different family in your locality, organization of data. Let's run score by different batsmen in test series. तो ये हमारे पास स्कोर्स हैं. अब यहाँ पर हम अगर ये स्कोर देखेंगे तो आपको, अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज कॉल्ड एरे, जब भी हम इंफॉर्मेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उस वे को, जो अरेंज डाटा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एरे कहेंगे. ठीक है. नाउ वी हैव, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो मिनिमम मार्क्स है वो सबसे स्टार्टिंग में होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सबसे लास्ट में होंगे, अगर हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर आपको दे दिया है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, के कितना डिफरेंस है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू माइनस मैक्सिमम नंबर्स फ्रॉम द मिनिमम नंबर्स. We have to minus minimum numbers from the maximum numbers. We can arrange this data in the form of the following frequency table. तो बच्चों, टेली मार्क्स हमें ऑलरेडी आता है, हमने छोटी क्लासेस में सीखा भी है, बट एक और बार हम इसे यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले आपके बनेंगे ग्रुप, यानी कि 0 to 20 जितने लोगों के मार्क्स आए हैं, ये ग्रुपिंग आपको पता होगी कि 0 से 20 के बीच में, 0 to 19 बेसिकली होगा यहाँ पर. ठीक है. 20 वाला आपका यहाँ पे काउंट होता है, जो लास्ट आपका होता है वो नेक्स्ट ग्रुप में काउंट होता है. तो 40 जो होगा वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो इस ग्रुप में काउंट होगा. ठीक है. 60 यहाँ काउंट नहीं होगा, वो यहाँ काउंट होगा. तो 0 to 20 में हमारे टोटल 7 फ्रीक्वेंसी है. तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4, और जो फिफ्थ हमारा आएगा उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस. तो ये बन जाएगा 5, देन 6 एंड 7. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये बच्चों आपको याद भी होगा, और मैं आपको ये याद दिला दूं कि तो बहुत छोटी चीज है कि आपको बस आप एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है आपको नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए. 1 2 3 4 ये एज इट इज रहेगी. फिफ्थ के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट अगर आपको करना है तो सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट हियर. 6 7 8 9, फिर आपका 10 आ गया, देन यू हैव टू क्रॉस. तो यही आपको रिपीट करना है और इस तरीके से आपको 5 के ग्रुप में अपने इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है. नाउ 20 to 40 में 4 है, तो वी जस्ट रिप्रेजेंटिंग 4 लाइंस हियर. देन 40 to 60 में 4 है, तो सेम. तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है. We can say that 5 plus 2 is 7 players scored more than or equal to 80 runs. Thus, the organization of data gives some information quickly about the data. Now, measure of central tendency. कि central tendency को हम कैसे measure करेंगे? The values within the range of the data which represent all the values of data are called the measure of central tendency. The mean, median and mode are 3 measures of central tendency. यानी कि हमें एक अपनी जो भी अब हमारा डाटा है उसका एक कंक्लूजन मिल जाए, तो वो हमारा क्या होगा? वो सेंट्रल टेंडेंसी होगा कि एक ही उसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी डाटा की मिल गई है. और सेंट्रल टेंडेंसी के यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स बताए गए हैं. वो पार्ट्स क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड. ये हमारे मेजर्स हैं फॉर सेंट्रल टेंडेंसी. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अर्थमेटिक मीन की. अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि देयर आर 2 वेसल्स कंटेनिंग 10 लीटर्स एंड 30 लीटर्स ऑफ वाटर. If both share the water equally, what is the amount of water in each vessel? तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों को प्लस कर दोगे. योर आंसर इज 40 लीटर्स एंड देन 40 लीटर्स को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 20 लीटर्स. सो मार्क्स स्कोर्ड बाय हंस इन 3 सब्जेक्ट्स. तो आपको जनरली क्या करना है मेन में कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, चाहे वो मार्क्स से रिलेटेड हो, चाहे वो चॉइसेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो,
आपको उनको प्लस करना है और फिर उनके आपको टोटल इवेंट्स यानी कि टोटल आउटकम्स देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 42, 37, 44 है। आप इन तीनों को प्लस करोगे, आपका आंसर आएगा 123। ओके, अब 123 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे। वाई? क्योंकि आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको यही फॉर्मेट यहाँ पे समझाया हुआ है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बोला है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म, which number is the highest? So what you have to do, you have to first make it in ascending or descending order to classify what is the highest and lowest marks. Okay, तो यहाँ पर हमने अरेंज कर लिया। अब हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स हमारे 1 है और हाईएस्ट मार्क्स हमारे 9 है। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? तो आप 9 माइनस 1 कर दोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दोगे, आपको आपकी रेंज मिल जाएगी, दैट इज 8। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि सारी ऑब्जर्वेशन जो है उन्हें आप प्लस करोगे। ठीक है, और जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, 100/20 आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जब आप फर्दर सॉल्व करोगे? 5। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको मीन तो अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहां पर आपको मीन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमारे क्या होंगे? 0 +1 +2 +3 +4 प्लस, ओके फर्स्ट 4 बोला है ना। वन टू थ्री, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10। तो आप इसे डिवाइड कर दोगे 5 से। 10/5 आपका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका मीन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मीन कैलकुलेट करना है। बच्चों देखो, इजी बहुत क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ और आपके पास एक ही फॉर्मूला है। तो सारे क्वेश्चंस नहीं करके दिखाऊंगी, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। तो आपको सेम फॉर्मेट यूज करना और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मीडियन पे। मीडियन का मतलब क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, द मीन इज दिस। हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा है ना, तो मीन तो हमें ये पता है कि ये होगा। If one observation is 79 is included, then the mean becomes 15. Mean becomes more than twice. So mean that cannot be taken as the central mean of tendency. Here the mean depends on all the values of the observation and it is affected by the extreme values if we arrange this 9 data in ascending order. यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी आपको जो आंसर दिया हुआ है 7, अगर हम उसमें 15 ऐड ऑन कर देंगे तो जो हमारा मीन है वो एकदम से एक्सट्रीमली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी सी वेरी करेगा हमारी ऑब्जर्वेशन में। So the number of observation 9, which is odd. So if we arrange this 9 data in ascending order, the number of observation n is 9, which is odd. So here is only one middlemost term, which 7, which is at n plus 2 divided by 2 position. It is called the median. Therefore, the median is the value lies in the middle of the data. Here, half of the observation have greater or equal values lying above the median, and the other half of the observation have the smaller or equal values lying below the median. यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि अगर आपके पास आपका पहले आपको डाटा अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद आपको काउंट करना है कि टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है। अगर उसका जो आंसर आता है वो इवन में आता है तो आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपको आंसर मिलेगा वो पोजीशन पे देखना है आपको कौन सा नंबर है, उसे सर्कल कर देना, डेट इज योर मीडियन। अब अगर आपके पास और नंबर आता है जब ऑब्जर्वेशन को आप काउंट करते हो तो आप उसमें 1 प्लस करोगे, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 और फिर जो प्लेस आएगा वो आपको मार्क कर देना। अब जो बातें मैंने बोली उसे प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, एक यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, हमने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इज अ ऑड नंबर, n + 1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा। सो 1 2 3 4 5, 5 पे जो नंबर होगा उसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आएंगे आगे वो भी देखेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड। मोड इज द वैल्यू दैट is that value of the observation which occurs most frequently, occurs maximum number of times the shoe size of the students of 10 students are there. यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर, कौन सा नंबर, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो सकता है, वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, दैट इज योर मोड। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे और जब आपने उनसे फेवरेट कलर पूछा तो 3 बच्चों ने रेड बोला, एक बच्चे ने ब्लू बोला और एक बच्चे ने ब्लैक बोला। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ रोहन की सबसे ज्यादा जो फेवरेट, सबसे ज्यादा कौन सा फेवरेट कलर है बच्चों का,
तो आप कहोगे कि मैम 5 स्टूडेंट से पूछा था मैंने तो तीनों ने रेड बोला, तो 3 की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका बन जाएगा मोड। ठीक है, तो मोड तो मुझे लगता है बहुत ईजी है, इसमें तो आपको ऐसा सच कुछ भी समझने के लिए बाकी नहीं बचा है, बस ये देखना है कि सबसे ज्यादा आंसर कौन सा रिपीट हो रहा है, वही आपका मोड हो जाएगा। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो डाटा है इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, 12 12 13 13 14 14 एंड 15 16। तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि 14 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपका ये क्या है, ये आपका मोड है। अब इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10, अब यहाँ पर आपका ये 10 नंबर ऑफ टर्म्स n इज 10 इवन, तो आप यहाँ पर सिंपली से डिवाइड करोगे तो फिफ्थ एंड सिक्स टर्म को, तो यहाँ पर आपकी फिफ्थ और सिक्स टर्म है। मोड इज 14 एंड अगेन नंबर 10। मीडियन आपका 14 है, 1 2 3 4 5, ये आपका मीडियन हो गया। 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। The runs scored in a cricket match by 11 pairs are follows. Find the mean, mode and median of the data. Are they same? Are the three same? Okay, तो सबसे पहले से अरेंज करते हैं हम। एक क्वेश्चन ही समझाऊंगी बच्चों, तो अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि तीनों चीजें जो अभी तक पढ़ी हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो रही है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज करते हैं। 6 6 के बाद है हमारा 8 8 के बाद 10 10 फिर 15 देन 15। ओके, 15 के बाद कुछ नहीं, आपको यहाँ पे 10 भी 2 टाइम्स है। फिफ्टी 15 ये सबसे पहले मैंने अपना डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 15। तो आपका मोड तो यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है, डेट इज योर 15। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन। मीडियन का काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, दैट इज अ ऑड नंबर, तो प्लस करेंगे 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। तो आपको अब चेक करना है कि 6 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आपका मीडियन हो गया। ठीक है, ओ सॉरी 6 नहीं 15। अब हम चेक करते हैं कि हमारा मीन क्या होगा। ठीक है, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। हमने टोटल काउंट करे थे, हमारे टोटल कितने हैं, ये 11 है। ठीक है, तो 11 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम प्लस करते हैं 10 10 20। आप इन्हें ना सेपरेटली प्लस करोगे थोड़ा, जो आपको इजी लगे। 6 एंड 8 इज 14, 10 एंड 10 इज 20, 15 का टेबल 3 टाइम्स, 15 30 45। अब ये 80 एंड 120 200, 200 एंड 100 इज 300, 300 प्लस 50 इज 350। अब ऐसे और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर आपका ये 20 370 हो जाएगा, 360 364 364 प्लस 45, 9 10 1 4। तो आपका आंसर आएगा 409 अपॉन 11। आप इसे सॉल्व कर लोगे, कुछ आपका आंसर आएगा 3.4469, 3.6 आपका कुछ आंसर आएगा। तो आपका ये मेन बी, तो आर दीज थ्री सेम, नो, ये आपका मोड सेम है, मीडियन सेम है, बट आपका जो मीन है वो डिफर कर रहा है। ठीक है, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर दिस। तो आपको यहाँ पर अब क्या फाइंड करना है, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इज देयर मोर देन वन मोड। तो अब ये आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर कर बताना है। अगर मोर देन वन मोड की बात कही गई तो शायद कोई और नंबर भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में रिपीट हो रहा होगा, तो फिर मोड भी आपके दो हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया, पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बार ग्राफ। जब हम रेक्टेंगुलर पिलर की हेल्प से अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं ना ग्राफ, तो उसे हम कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बार ग्राफ की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका बार ग्राफ है, दिस इज योर वाई एक्सिस। जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन जो है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर आपका हमेशा स्केल मेंशन होता है कि आपका स्केल क्या है, ठीक है। आपने कितने मेजरमेंट का स्केल लिया, 10, 20, 30, उसका डिफरेंस क्या है, कुछ भी ले सकते थे आप, 100, 200, 300। इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर डाटा कि आपको डाटा रिप्रेजेंट करना कैसे है। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जो आपको डाटा दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली उस चीज को रिप्रेजेंट कर दोगे। फेवरेट कलर, तो रेड के लिए कितना है 43, तो हम 40 से गए 3 टाइम्स ऊपर जाएंगे। यहाँ पे तो हमने ऐसे मेंशन किया, तो आपको तो पता होगा ना कि इनके बीच में 10 लाइंस होती हैं, तो कुछ ये 1, 2, 3, तो ये इसके इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रेड को मेंशन कर दिया। देन ग्रीन, ग्रीन इज फॉर 19, तो आप यहाँ पर 19 यानी कि जितना उसका मेजर हो रखा होगा उतना ही आप पिलर की अपनी लेंथ रखेंगे और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये छोटी क्लासेस हम समझते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको कंफ्यूजन यहाँ पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव following data gives total marks out of 600 obtained by 6 children of particular class represent the data on a bar graph। तो यहाँ पर आप अपना स्केल मेंशन करोगे ऑन वाई एक्सेस, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करोगे ऑन एक्स एक्सिस, और जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अजय के 450 है, तो 450 लाई बिटवीन 500 एंड 400 एंड 500, तो आप इनके मिडल में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो आपको यही करना है। ये एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको एज इट इज यही करना है, ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो दोबारा से एक बार चीजों को समझना, फिर बार ग्राफ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ वी हैव अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें एक ही बार ग्राफ में दो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ, ठीक है। आपको बार ग्राफ में बच्चे ये और ध्यान रखना है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। आपने ऐसे रैंडम वो नहीं दे सकते, ठीक है। मेक श्योर कि आप इनका डिफरेंस जो रख रहे हो, इन पिलर्स के बीच का डिफरेंस वो सेम हो। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि स्केल आपका एक ही होगा, बट इन्फॉर्मेशन आप डबल शेयर करोगे। तो वो कैसे शेयर करोगे कि जो आप अपने पिलर्स बनाओगे उसमें डिफ्रेंशिएट कर दोगे कि जो ये हमारा व्हाइट पिलर है, ठीक है, व्हाइट बार है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्वार्टरली मार्क्स को, और जो हमारा पिंक बार है वो रिप्रेजेंट करेगा हाफ ईयरली मार्क्स को। तो आप क्वार्टरली के लिए देखिए 10 है, तो आप इसे मेंशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ व्हाइट बार, तो आप 10 तक जाओगे और यहाँ पे कर दोगे। अब आपकी इन्फॉर्मेशन एक है, तो दूसरे के लिए गैप नहीं होगा। हाफ ईयरली के आप चेक करोगे, डेट इज 15, तो आप 15 यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ये जो दो डाटा हैं, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली फॉर आशीष के, तो यहाँ पर आप एक ही में मेंशन करोगे। देन यू हैव टू टेक अ गैप फॉर द अरुण, देन यू हैव टू टेक अ गैप फॉर कविश, एंड देन यू हैव टू टेक अ गैप फॉर माया। तो आपकी डबल बार ग्राफ में दो ग्राफ्स के बाद आपका गैप होगा, ठीक है। और सिंगल बार ग्राफ में हर एक उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद आपका ग्राफ के बाद गैप होगा, ठीक है। यूज बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे पॉपुलर पेट हमारा कैट है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर लेंथ दिख रही है अपने बार ग्राफ में, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, सो टोटल 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि बार ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो आप वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। नाउ चांस एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक रैंडम गेस, ठीक है, कि अगर मैं ऊपर सिक्का उछाल रही हूँ, कॉइन को मैं अगर टॉस कर रही हूँ, तो ये अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या आएगा, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, एक रैंडम आंसर। अब बट रैंडम आंसर क्या होगा, आप ये नहीं कह सकते कि शेर आएगा, ठीक है। आपको हेड या टेल में से ही ऑप्शन है आपके पास, और इन दो ऑप्शन से आपको जो मन करे आप वो चूज कर सकते हो। तो आप बोलते हो कि हेड आ जाएगा, तो आपको पता नहीं है कि आएगा क्या, बट यू हैव अ रैंडम गेस आपने करा है कि दो चीजें, तो दो में से एक ही आएगी, तो चलो हेड बोल देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से क्लासिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। एक कॉइन में टोटल आउटकम सिर्फ दो हो सकते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, और नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच ई अकर्स। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ई जो मेरा है इवेंट जो है, मैं हेड के लिए पूछ रही हूँ कि हेड के लिए क्या इवेंट होएगा, तो आप कहोगे कि टोटल हमारे पास दो आउटकम है और हेड आने के सिर्फ एक ही चांस है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। नाउ टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। ऑब्वियसली मैं कल से ज्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि हर एक मिनट के बाद मेरा टाइम
yes, certain to happen, a toss coin will land hands up, or can happen but not certain, हो सकता है but surety नहीं है कि हैंड्स वो हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, ठीक है। अ डाई व्हेन टोस शो शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि डाई में 1 to 6 नंबर्स ही होते हैं और यहाँ पे हमसे 8 पूछा हुआ, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर कर दोगे, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 7 व्हाइट मार्बल्स, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ रेड मार्बल के आने के चांस कितने, पहले तो टोटल देख लो, 5 + 7 दैट इज 12। अब रेड यहाँ पे कितने, ओनली 5, तो 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। व्हाइट के लिए कितना होगा आपका, 7/12 हो जाएगा। तो आई होप सो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में बच्चों आ रहे होंगे। देन टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन, तो अ डाई थ्रोन एंड लैंड अप विद 5 ऑन द टॉप, यस इट्स सर्टेन, सर्टेन टू हैपन है बट नॉट, वो है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है, ठीक है, कि हो सकता है बट श्योरिटी थोड़ी ना कि 5 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट है हमारे पास, यू विल ग्रो ओवर 100 फीट टॉल, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आपकी टीचर की हाइट बहुत ज्यादा होती, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे। दे आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद 2, तो सबका एक एक नंबर, ये टोटल 6 है हमारे पास, 2 आने का बस एक ही आउटकम है, तो हम कर देंगे 1/6। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5, अगेन 1/6, क्योंकि 5 and 2 सिर्फ एक ही बार लिखा है ना हमने एक पर्टिकुलर नंबर, तो यही हमारे चांसेस होंगे। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।